नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति एसएससी पर। आज हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को किस प्रकार प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर तो हम सभी चलाना जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में आज स्मार्टफोन है। बट स्मार्टफोन को डील करने के साथ साथ हमें, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। वहाँ हमारी हालत खराब हो जाती है। उसी को ठीक करने के लिए और समझने के लिए कि किस प्रकार समझा जाए, ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। बट संगणक आपको हर जगह सुनाई नहीं देता। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक इंग्लिश सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने। अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल के लिए, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर का जो एग्जाम है वो देना होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपसे टाइपिंग भी करवाता है सीजीएल, है ना। तो जो सीजीएल के पेपर में आप लोगों के सवाल आते हैं वो आते हैं 20, और एक सवाल 3 नंबर का होता है। तो कुल 60 नंबर का आपका सीजीएल का एग्जाम यानी कि कंप्यूटर जो है वो आता है। अब कंप्यूटर को क्वालिफाई करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस भी खराब, प्रीलिम्स तो खराब ही खराब, मेंस भी खराब। उसके बाद आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर आप वेट करो कि मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, उसके बाद पेपर दूंगा और दूंगी। ठीक, ऐसे ही सीएचएसएल के अंदर है। आप जब पेपर 1 देते हो तो आप जीएस के पोर्शन में कंप्यूटर के सवाल देखते हो। कभी आपसे शॉर्टकट पूछ लेता है, कभी आपसे किसी चीज का इस्तेमाल पूछ लेता है, मेजरली आपसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चन पुट कर लेता है। उसके बाद जाके आपसे फिर कंप्यूटर पूछता है मेंस के बाद भी। स्टेट एग्जाम्स की बात करें तो यूपीपीसीएल का एक एग्जाम है, उसमें अच्छे लेवल का कंप्यूटर आता है। आपको सी लैंग्वेज, इसी के साथ साथ और अदर लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिपल सी का एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बात की बात है। और अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ आप लोग कंप्यूटर का एग्जाम देखते हो कि हाँ आपसे पूछा जाता है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हम ये देखते हैं कि मैं कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पेपर दे रहा हूँ, उसमें अगर कंप्यूटर आ रहा है तो उसका सिलेबस फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले सिलेबस को देखा जाएगा। सिलेबस फाइंड आउट करने के बाद मैं देखूंगा कि मैक्सिमम वेटेज कौन से चैप्टर का मुझे देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनपुट आउटपुट से हमेशा, चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। शॉर्टकट का एक ना एक सवाल हमेशा देखने के लिए मिलता है। सॉफ्टवेयर टॉपिक है, वहां से सवाल हमेशा देखने के लिए मिलता है। सॉफ्टवेयर का ही एक और पार्ट बन के आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां से सवाल आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस फाइंड आउट करा, उसके बाद वेटेज फाइंड आउट करी, उसके बाद उसे मैं सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करूंगा और करूंगी। तो यहाँ लिखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारी। आप जितनी देखोगे उतनी कम है। बट सिंपल अगर हम बात करें, क्या होती है? कंप्यूटर शब्द से ही बनाई गई है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पस और पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल यूजेस। ठीक, अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर क्यों है इंपॉर्टेंट भाई? आज हम रोजमर्रा की लाइफ के अंदर अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जॉब क्या हो, टेक्निकल ही क्यों ना हो, चाहे वो जॉब आप लोगों की नॉर्मल ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है, आज आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जाते हो तब भी आप कंप्यूटर को देखते हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते हो तब भी कंप्यूटर ही देखते हो। ठीक, आज आप जो फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी तो एक कंप्यूटर ही है, जो एक कॉम्पैक्ट तरीके से आपके जेब में, पॉकेट के अंदर आ गया है। अच्छा, वेटेज इन डिफरेंट एग्जाम्स, जैसे मैंने बात करा आप सभी से, सीजीएल में 20 प्रश्न है, दिल्ली पुलिस में 10 प्रश्न है। ठीक है, आपका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग स्टेट वाइज आप लोगों के सेक्शंस जो हैं कंप्यूटर के आते हैं। अच्छा, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है ना। हमने आज किसी की वीडियो देखी, कल किसी की वीडियो देखी, परसों किसी की वीडियो देखी, बट हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। मुझे इसकी भी वीडियो अच्छी लगी, उसकी भी वीडियो अच्छी लगी, मुझे अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना होता है। ठीक, तो हाउ टू स्टडी, सबसे पहले मैंने सिलेबस फाइंड आउट करा। सिलेबस में उसके बाद मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना शुरू करा कि हाँ, इस चैप्टर से यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, मेरा पढ़ने का तरीका एक्चुअल में स्टार्ट कब होगा? जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है। उसके बाद मैं पर्टिकुलर चैप्टर को पिक करूँगा। चैप्टर पिक करने के बाद बहुत अच्छे से उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद मैं उसके
MCQs लगाऊंगा उसी चैप्टर के जो रिलेटेड है। आफ्टर दैट मैं दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा, तीसरा चैप्टर पढ़ूंगा, चौथा चैप्टर पढ़ूंगा, उसी के साथ साथ मैं उनके मॉक भी लगाता चलूंगा चैप्टर वाइज। जब एक बारी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मेरे प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए, वापस से एक बारी मैं थॉरली उन सभी प्रश्नों को लगाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, PYQ की तरफ आऊंगा। PYQ लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगा दिए? नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा और चारों के चारों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, यानी कि चारों के चारों ऑप्शंस आपको आने चाहिए। इसके बाद बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर मैं बात करूं, एक परीक्षा मंथन किताब है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझते हो, बायलैंग्वेज है, आपको दोनों मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, जो आपको बेस्ट लगती है आप वो लो। उसके पीछे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल रखे हैं। परीक्षा मंथन बेस्ट है। आप लोगों की किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है ना। सारे PYQ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी में ही आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात आपको देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। अच्छा, जैसे मैंने बात करी कंप्यूटर की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर रिसर्च के क्षेत्रों के अंदर भी, एजुकेशन क्षेत्र के अंदर भी हर जगह इस्तेमाल में ली जाती है। तो ये कॉमन मशीन है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, जिसका पर्पस क्या है, पर्पस और पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि इतने सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल यूज़ में भी, एजुकेशन में भी और रिसर्चेस के अंदर भी मैं आज कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और कर रही हूँ। तो ये सिंपल सी एक परिभाषा है जो हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अपने जीवन में हम डेली ही यूज़ कर रहे हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्मार्टफोन्स। ठीक है, जब कीपैड वाले आप लोगों के फ़ोन हटे तो आपको इंटरनेट मिल गया और आप डेली इसका इस्तेमाल कर रहे हो। चाहे आप देख लो व्हाट्सएप चलाने के लिए कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाने के लिए कर रहे हो, चाहे आप ट्विटर, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया, सबसे ज़्यादा आप लाइफ में इसी का इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट्सएप पे हमारा हाथ कितनी बार जाता होगा, उंगली कितनी बार जाती होगी दिन में, हमें भी खुद नहीं पता। ठीक है, अच्छा, लाइफ के बाद अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो एजुकेशन में आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, आप क्लासेस लेते हो, जब आपके पास समय नहीं होता ऑफलाइन जाके क्लासेस लेने का, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो। और कोविड के बाद तो इतना बेहतर तरीके से आप लोगों को सुविधाएं मिल गई है, घर पर बैठे बिना खर्च करे। एक बार आप जो फीस देते हो पढ़ने के लिए, उसके बाद आप घर पर ही बैठ के जब आपका मन करे, जब आप फ्री हो, तब आप क्लासेस ले सकते हो। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग देखते हो आपका कंप्यूटर आता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जब आप चाहते हो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल आप लोग करते हो, है ना। अब जिसे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता तो उसका टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे, क्योंकि उसने कभी नॉलेज लेनी चाहिए ही नहीं बेसिक। तो बेसिक नॉलेज आज सबके पास है जो भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं भाई। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी, पढ़ने का सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले अपने सिलेबस को फाइंड आउट करो। ठीक है, सिलेबस देखा आपने, उसके बाद आपने वेटेज देखा। ठीक है, कितना आपका पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा है। उसके बाद आपने PYQ, पिछले क्वेश्चंस को देखना ही देखना है। ठीक, अच्छा, इसके बाद मुझे सिलेबस अपना चैप्टर वाइज कवर करना है, चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसी का, फॉर एग्जांपल आज मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, मैंने पढ़ाया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, सबसे पहली बात है एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे हम विंडोज़ चला रहे हैं, उबंटू चला रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इससे जुड़े हुए सभी के सभी मैं क्या लगाऊंगी, प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। प्रैक्टिस सेट कैसा होगा मैम, ये यानी कि मॉक, यानी कि आप लोगों का जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गया। टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बाद मेरे पास क्या बनता है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने कर लिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद मुझे ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पर मैं पर चैप्टर इसी तरीके से पढूं और चारों ऑप्शंस को क्लियर करके पढूं। एक समय ये आएगा कि मेरे पास सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अभी मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करूँगी। ठीक,
तो यहाँ पर मेरे पास बनते हैं वापस से PYQ। अब PYQ मुझे ऑल ऑप्शंस के साथ क्लियर करने हैं। एक ऑप्शन नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगाया हो गया काम, नहीं, आप चारों को बहुत अच्छे से, चारों के चारों ऑप्शंस को जब क्लियर करना सीखोगे तभी आप एलिमिनेट करके चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। अच्छा, जैसे मैंने बात करी, आप लोगों के पास यहाँ पे किरण की पब्लिकेशन है, ठीक है, एक आप लोगों की परीक्षा मंथन किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैं इसको हर स्टूडेंट को फॉलो करने के लिए बोलती हूँ कि अगर आप इसे फॉलो करोगे तो हाँ, आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे अपनी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सरल भाषा के अंदर और बायलैंग्वेज। मेरे पास एक ऐसी किताब है जो क्या है, दोनों में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, एक एक पेज पर सब लिखा हुआ है। चाहे हिंदी नहीं समझ आए तो वहाँ इंग्लिश, चाहे इंग्लिश ना समझ आए वहाँ हिंदी, दोनों आप लोगों का हेल्प जो है वो बहुत अच्छे से कर जाएगी। पर कंप्यूटर आप जब पढ़ो तो इंग्लिश में ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर किरण की पब्लिकेशन की किताब आ जाती है बहुत अच्छी, वो कवर करो। फिर आपके पास और भी किताबें हैं, है ना, लूसेंट है, लूसेंट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, PYQ देखने के लिए मिल जाते हैं, उन्हें आप लोग फॉलो करो। जितने रिसोर्सेज कम रखोगे उतनी बेस्ट तैयारी आप लोग कर पाओगे, ठीक। अच्छा, सिलेबस में क्या क्या है, जैसे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर किस प्रकार बना, किस प्रकार आपकी चीज़ें देखने के लिए मिली, इसमें क्या आता है, हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इतिहास समझना, हर एक चीज़ का इतिहास होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आज हम कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल ये है ना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, बट नहीं, हम आज 5वीं पीढ़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम 4थी पीढ़ी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कंप्यूटर बनाए गए थे ना, बड़े बड़े साइज़, बड़े बड़े रूम के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे, उनके साइज़ को बहुत 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 छोटा किया गया, जब जाके हमें इतना सा एक फ़ोन मिला। इससे भी छोटे फ़ोन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, बहुत स्लिम लैपटॉप, बहुत स्लिम फ़ोन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, ठीक, तो इसके बाद मेमोरी यूनिट। अब देखो क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें मेमोरी एक शब्द आता है। आप बोलते हो कि मैं मार्केट से एक फ़ोन लेने गया, इसकी रैम इतनी है और रोम इतनी है, क्या डिफाइन करते हो आप, रैम रोम, स्टोरेज और स्पीड को डिफाइन करते हो ना। तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मेमोरी की, जहाँ आप अपना सब प्रकार का डेटा डाल सकते हो, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट सब डाल सकते हो। छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है, चाहे वो 0 होती है चाहे वो 1 होती है। तो मेमोरी आप देखते हो कि बिट से बाइट, बाइट से केबी, केबी से आपका एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी, इस तरीके से बढ़ती हुई क्रम में आपको दिखाई देती है। तो हमें मेमोरी के बारे में पढ़ना है। बट ये और क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, यहाँ से हमेशा सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, हार्डवेयर के बारे में जानना है। अब देखो सिंपल, अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर आप लेकर आ गए हो, है ना, एक कंप्यूटर आपने बनवा लिया, कंप्यूटर आप लेकर आ गए हो और उसमें लाइट नहीं चल रही है, तो वो किसी काम का है नहीं। आप उससे बस टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि हमें कंप्यूटर खरीद के लेकर आ गए हो, तो वो हार्डवेयर, उसके बहुत सारे कंपोनेंट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो होते हैं हार्डवेयर्स। बट उन हार्डवेयर्स को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी तो वो होते हैं आप लोगों के सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर टॉपिक बनता है। बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका आपका कंप्यूटर, जिनकी मदद से चलता है। आप बोलोगे नहीं मैंने व्हाट्सएप डाल लिया, इंस्टाग्राम डाल लिया, मुझे स्टडी की कोई एप्लीकेशन डाल ली, नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। जब उसमें विंडोज़, अगर आप विंडो कंप्यूटर लेकर आए हो तो विंडोज़ होना ज़रूरी है। आप मैकबुक लेकर आए हो तो उसके अंदर आप लोगों का सॉफ्टवेयर होने ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर की मेमोरी, वही प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। फिर फाइल्स की एक्सटेंशन, आप फाइल पहचानते कैसे हो, आप बोलते हो कि इसकी PDF दे देना, ठीक है। आज क्या है, कंप्यूटर में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के बाद डॉट लग के यहाँ पे लिखा होगा PDF, तब आप पहचान पाओगे कि ये PDF है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ, इसके पीछे लिखा है, कंप्यूटर के पीछे आप लोगों का PPT, PPTX, तो आप समझ पाओगे ये PPT है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एक एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, वो है ये पावर पॉइंट। इस एक्सटेंशन से आप पहचान पाते हो। फुल फॉर्म्स, है ना, आप लोगों की बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, आपसे पूछ ली जाती है, डायरेक्ट हिट होती है कि इसकी फुल फॉर्म बताओ आप। फॉर एग्जांपल आपसे ATM की पूछ ली, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सबसे सिंपल। SMTP की पूछ दी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की पूछ दी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपसे फुल फॉर्म्स डायरेक्ट पूछता है। उसके बाद शॉर्टकट्स हो गई, कट कॉपी पेस्ट तो सब जानते हैं, है ना। इसके बाद जब आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़ते हो, उसके बीच की आप लोगों से पूछी जाती है
क्या है भाई, शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद अगर आप बात करो MS ऑफिस, आप MS ऑफिस में आपका सिलेबस क्या है? देखो MS ऑफिस क्या है, एक सूट है। पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, वो क्या, दो तरीके की एप्लीकेशन में आता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। आपको दोनों ही पढ़ने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर वर्ड पढ़ना है, MS वर्ड पढ़ना है, आपको पावर पॉइंट पढ़ना है, पावर पॉइंट के बाद आपको एक्सेल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देता ही देता है और मैक्सिमम वेटेज अपना इस चैप्टर से ही है। ठीक है, अच्छा, नंबर सिस्टम देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक इतना अब नहीं आता, पहले आते थे इसमें से सवाल। अब अगर मैं देखूं तो आपके CGL के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में इतने सवाल आपको यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का ही तो पार्ट है। तो सबसे पहले आपको नेटवर्किंग पढ़ना है, उसके बाद आपको इंटरनेट पढ़ना है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। और इंटरनेट से भी पहले क्या आया था, ARPANET आया था। ठीक है, डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी, आप देख रहे हो कितने क्राइम्स हो रहे हैं आज, तो इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करनी है। इसी के साथ आपके क्या आ जाएंगे, वायरसेस चैप्टर आ जाता है, जहाँ से आपका सवाल जो है वो पूछा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, जैसे जावा होगी, C होगी, C++ होगी, बैकएंड हो गया आप लोगों का, पाइथन हो गया, ये नहीं सिखाया जाएगा। फ्रंट एंड बैक एंड नहीं सिखाया जाएगा। आपको बस इतना सिखाया जाएगा कि हाँ, इसके अंदर क्या सिंटैक्स इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल में की जाती है, यूज़, इसमें कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मिसलेनियस पोर्शन आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है। एक चैप्टर इसमें मिसिंग है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसको लिख लेना, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, बाकी आप सभी से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। ठीक, अभी के लिए धन्यवाद।